प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 7वीं का पाठ समवायो ही दुर्जे संगठन में शक्ति है। इस पाठ का हिंदी अनुवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ति स्म। प्राचीन काल में एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता। समय के साथ उसको संतान उत्पन्न हुई। एकदा कश्चित् प्रभते गजे तस्य वृक्षस्य अधः आगतः तस्य शाखाम शुंडेन आतोड़यत। शुंडेन का अर्थ होता है सूंड से, आतोड़यत का अर्थ होता है तोड़ दिया। एक बार किसी मत वाले हाथी ने उस पेड़ के नीचे, अधः का मतलब होता है नीचे आकर उस वृक्ष की शाखाओं को तोड़ दिया। चटकाया नीडम भूवि आपतत। चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानी। उसके सारे अंडे नष्ट हो गए। अथा सा चटका व्यलपत। वह चिड़िया रोने लगी। तस्या विलापम श्रुत्वा, श्रुत्वा का अर्थ है सुनकर, उसका विलाप सुनकर काष्ठकूटे नामा खगः, काष्ठकूट नामक पक्षी ने दुखेन ताम आपृच्छत, उसके दुख का कारण पूछा। भद्रे किमर्थम विलपसी। हे बहन या हे देवी, तुम किस लिए रो रही हो। चटका आवदत। चिड़िया ने कहा, दुष्ट एकेन, एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को नष्ट कर दिया है, कि एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरे संतान को नष्ट कर दिया गया है। तस्य गजस्य वधनेव मम दुखम अपसरे। उस हाथी का वध ही मेरे दुख का उपाय है। काष्ठकूट ततः काष्ठकूटा, तब काष्ठकूट ताम वीना रवा नामा नामया मक्षिकाया समीपम आनयत। तब काष्ठकूट उसको वीना रवा नामक मक्खी के पास ले गया। तयो वार्ता श्रुत्वा, उन दोनों की बात को सुनकर मक्षिका आवदत, मक्खी बोली, मम अपि मित्रम मंडूके मेघनाथ अस्ति। मेरा एक मित्र मेघनाथ है, अर्थात मेघनाथ नाम का एक मेंढक मेरा मित्र है। शीघ्रम तम उपेते यथोचितम करिष्यामि। जल्दी ही उसके समीप जाते हैं और जैसा ठीक है वही करेंगे। तदानीम तव मक्षिकाया, तब वे दोनों मक्खी के साथ मेघनाथ से पुरः सर्वम वृतांतम न्यावेद्यत। मक्खी के पास जाकर मेघनाथ के सामने सारा समाचार बताया। अर्थात वे दोनों मक्खी के साथ गए और वहां जाकर उन्होंने मेघनाथ के सामने सारा वृतांत सुनाया। मेघनाद एवदत, मेघनाथ बोला, यथाहं कथयामि तथा कुरुतम। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मक्षिके प्रथमम त्वम मध्याह्न तस्य गजस्य कर्णम शब्दम कुरु येन स नयने निमिल्ले स्थापयति। मक्खी, पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में आवाज करना जिससे वह आंखें बंद करके बैठेगा। तदा काष्ठकूटः चंचवा तस्य नयने सफोटिष्यति। सफोटिष्यति का अर्थ है फोड़ देगा। तब काष्ठकूट चोंच से उसकी आंखों को फोड़ देगा। एवं सा गजा अंधः भविष्यति। इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा, अर्थात नेत्रहीन हो जाएगा। त्रिशार्थे सा जलाशयम गमिष्यति। मार्गे महान गर्तः अस्ति। प्यास से पीड़ित वह तालाब पर जाएगा और रास्ते में बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम चा करिष्यामि। उसके पास मैं बैठूंगा और आवाज करूंगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशय मत्वा स तस्मिन् गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। मेरी आवाज से उस गड्ढे को तालाब समझकर वह उस गड्ढे में गिर जाएगा और मारिष्यति का मतलब है मर जाएगा। अथ तथा कृतः स गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महता गर्तस्य अन्ते पतिते मृते च। अब वैसा करने पर वह हाथी दोपहर में मेंढक की आवाज का अनुसरण करके बड़े गड्ढे के अंदर गिर गया और मर गया। तथा च उक्तम, कहा भी गया है, बहु नाम अपसाराणाम समवायो ही दुर्जय। निश्चय से ही अनेक निर्बलों का समूह कठिनाई से जीतने योग्य होता है। अर्थात जो कमजोर लोग होते हैं, अगर वो मिल जाएं तो वो बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी हल कर सकते हैं। आशा है बच्चों आपको पाठ समझ आ गया होगा। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी ही आपको इस पाठ से रिलेटेड एक क्विज मिलेगी, आप उसको पूरा करें। धन्यवाद।